after studying the resultant of coplanar concurrent forces by the method of parallelogram law, now come to the analytical method to find out the resultant of coplanar concurrent forces. ओके तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमने देखा था। यहाँ हम एनालिटिकल मेथड एनालिटिकली एनालाइज करेंगे कि रिजल्टेंट क्या एक्सप्रेशन आएगा, रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन एनालिटिकली फाइंड आउट करेंगे। ओके तो सो यहाँ क्या है, एनालिटिकल मेथड प्रिंसिपल ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट्स, यहाँ रिजोल्यूशन का यूज़ होगा, जो कि हमने पहले बताया हुआ था कि अगर किसी फोर्स को जो कि अगर 90 डिग्री पे उसका रिजॉल्व पार्ट्स लेना है 90 डिग्री पे, ठीक है, ये कोई फोर्स हुआ, इसका कंपोनेंट्स आपको लेना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो जिससे वो एंगल बनाएगा, इससे अगर एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो ये कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, कोसाइन, यानी आर है तो आर कॉस अल्फा, और इसका जो अदर कंपोनेंट्स, अदर साइड वाला कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा। ये हमने बताया हुआ था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली हर जगह यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। और ये यहाँ नहीं, ये हर जगह ही आपको, आगे भी आपको बहुत जगह ये टर्म्स, ये चीज़ यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर किसी फोर्स को आपको 90 डिग्री पे रिजोल्यूट करना है, 90 डिग्री पे रिजॉल्व करना है, तो क्या होगा कि जिस एक्सिस से सपोज अगर ये इधर से ना एंगल बना करके ये इस साइड से बनाता, तो जिस तरफ से एंगल बनाएगा वो साइड कॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम। तो अब आते हैं कि क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज वर्कड आउट एनालिटिकली बाय अडॉप्टिंग द स्टेप बाय स्टेप मेथड। क्या क्या स्टेप्स हैं, फॉलो करते हैं। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ईच फोर्स इन द सिस्टम इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। सपोज कि कोई बॉडी आपका अगर यहाँ पर है, कोई बॉडी है, सपोज कि कोई भी बॉडी है यहाँ, ठीक है। इस बॉडी में इस तरीके से कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, कोई फोर्स इस तरीके से यहाँ लग रहा है, मतलब कुछ सर्टेन एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, सर्टेन एंगल बना रहा है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी है, सर्टेन एंगल कुछ बना रहा है। कोई बहुत सारे फोर्सेस हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर फोर्सेस हैं। तो इस फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट निकालना है, इस सारे फोर्सेस का इस बॉडी पे रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का क्या मतलब है, जैसा बताया था हमने रिजल्टेंट वाले वीडियो में। नहीं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सारे वीडियो देखिए, क्योंकि सारे वीडियो का रिलेशन है एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि वीडियो सारे देखिए और उसका कॉन्सेप्ट आगे आपको हर जगह पर यूज होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस फोर्सेस के कारण जो इफेक्ट इस बॉडी में हो रहा है, वो सेम इफेक्ट एक सिंगल फोर्स के कारण होगा, वही सिंगल फोर्स जो रिजल्टेंट है, ठीक है। उस सिंगल फोर्स को क्या कहते हैं हम, रिजल्टेंट। कि इस फोर्सेस को हटा के, इस सारे फोर्सेस को हटा करके अगर हम वो सिंगल फोर्स लगाएंगे, तो इस बॉडी में जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, वही सेम इफेक्ट उस सिंगल फोर्स के कारण भी प्रोड्यूस होगा। दिस इज द रिजल्टेंट। ये हमने रिजल्टेंट वाले लेक्चर में कवर कराया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ईच फोर्स इन द सिस्टम इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एंड वाई डायरेक्शन। यानी ये अगर P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, तो ये सारे फोर्सेस का कंपोनेंट्स आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में लेना होगा। यानी अगर एक्स से अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P1 कॉस अल्फा, इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P1 साइन अल्फा, ठीक है। तो सारे फोर्सेस का एक्स और वाई कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ओके। मेक algebraic addition of components in each direction to get two components, summation of fx and summation of fy, ठीक है। ये क्या सॉल्व करता है, साइन समेशन। तो अब क्या है, अलजेब्रिक एडिशन करना है, यानी इसका एक्स कंपोनेंट P1 कॉस अल्फा, इसका कंपोनेंट कुछ होगा P2
कॉस बीटा, इसका P3 कॉस गामा, जो भी है सारे का कुछ ये x कंपोनेंट होगा, ठीक है, सारे फोर्सेस का x और y कंपोनेंट होगा, तो सारे को ऐड कर देना है। ऐड मतलब कि जो x पार्ट में है उस x पार्ट वाले को सारे एक साथ ऐड कर देना है और y वाले पार्ट को एक साथ ऐड कर देना है, ठीक है। कि जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर करेंगे, पहले हम बता देते हैं क्या क्या स्टेप करना है, ठीक है। तो ये सारे सिग्मा fx समेशन ऑफ fx, यानी x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस आ जाएंगे उसका समेशन ले लेना है और y डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस आएंगे उसका समेशन लेना है, ओके। नाउ ऑब्टेन द रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिजल्टेंट का निकालना है बाय कंबाइनिंग द टू फोर्सेस summation of fx and summation of fy which are mutually perpendicular, ठीक है। तो अब ये आपका summation of fx हो गया, सॉरी fy हो गया, और ये summation of fx हो गया, और यहाँ आपका क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है। तो दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ fx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये रिजल्टेंट कैसे दे दिया, ये आपको पैरेललोग्राम लॉ से भी आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम यहाँ पर सेम यहाँ फोर्सेस यहाँ दे देंगे, तो ये क्या हो, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस दोनों का समेशन हो जाएगा ना। ये क्या है, ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल एक बन गया, तो इसका ये हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही सेम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका समेशन ऑफ एफ वाई, ये हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और ये रिजल्टेंट है। तो ये एफ समेशन ऑफ एफ वाई के पैरेलली में ही हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन। अब टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा यानी टेन थीटा का क्या मतलब, डायरेक्शन आपको निकालना है। डायरेक्शन आर का, इन डायरेक्शन का क्या मतलब है कि आर किस एंगल पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, ठीक है। डायरेक्शन का क्या मतलब है कि रिजल्टेंट जो है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो कितने एंगल पे है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ वाई बेस समेशन ऑफ एफ एक्स, वही हो गया यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है रिजल्टेंट निकालने में, ओके। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं कि हमने ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये दिस इज आपका P1 जो कि अल्फा 1 में है, P2 जो कि ये P1 हो गया, ये P2 जो कि अल्फा 2 एंगल बना रहा है x एक्सिस से, ठीक है। P3 इधर हो गया जो कि x एक्सिस से अल्फा 3 बना रहा है, और P4 सपोज ये हो गया जो कि x एक्सिस से अल्फा 4 बना रहा है, ठीक है। x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से सारे हम ले रहे हैं कि पॉजिटिव x एक्सिस से कौन फोर्सेस कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू P1 कॉस अल्फा 1 प्लस, अब x एक्सिस से हमको देखना है पॉजिटिव x एक्सिस से कितना कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो P1 कॉस अल्फा 1 प्लस P2 कॉस अल्फा 2 प्लस P3 कॉस अल्फा 3 प्लस P4 कॉस अल्फा 4, इसी तरीके से आपका समेशन ऑफ एफ एक्स निकल जाएगा, ओके। और समेशन ऑफ एफ वाई तो वो भी सिंपल, P1 साइन अल्फा 1 प्लस P2 साइन अल्फा 2 प्लस P3 साइन अल्फा 3 प्लस P4 साइन अल्फा 4, ओके।
तो ये एंगल जो एंगल है इस एक्सिस से वो एंगल यहाँ पर हम पुट कर देंगे और समेशन ऑफ एफ एक्स निकल जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई निकल जाएगा। अब समेशन ऑफ एफ एक्स है, समेशन ऑफ एफ वाई निकल गया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ये लगा देंगे हम, ठीक है। और टेन थीटा तो समेशन ऑफ एफ वाई बाई समेशन ऑफ एफ एक्स। ओके, तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट एनालिटिकल मेथड से निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं हम, अच्छा बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल्स हम कुछ टर्म्स बताते हैं, जो टर्म्स हमें पहले ही बताना था लेकिन ये छूट गया था ये टॉपिक, तो हम बता देते हैं कुछ टॉपिक्स आपको। इक्विलिब्रियंट यहाँ पर हमें जनरल एक्चुअली बताना है वो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम एक टर्म है, रिजल्टेंट टर्म है, इक्विलिब्रियंट टर्म है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन सच अ वे दैट द बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स बॉडी में जीरो है। नेट फोर्स जीरो मतलब नो एसेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन, फोर्स जीरो यानी एसेलरेशन जीरो, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि नेट फोर्स उसमें जीरो हो। फोर्स जीरो रहेगा तो चाहे वो रेस्ट पे भी रह सकता है, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया कि जब किसी बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं और उस फोर्सेस के कारण वो बॉडी चाहे वो रेस्ट पे है, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर फोर्स, चाहे वो ये रेस्ट पे नहीं है, तो मतलब ये रिजल्टेंट क्या है कि सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, ठीक है। जैसे रिजल्टेंट हम निकाल रहे थे, क्या हो रहा था कि सारे फोर्सेस के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वही सेम इफेक्ट रिजल्टेंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो रहा है, व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस देन द वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नोन एज रिजल्टेंट। हमने रिजल्टेंट वाले लेक्चर में भी बताया था कि वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस क्या हो जाता है, रिजल्टेंट होता है, ठीक है। हेंस रिजल्टेंट रेफर्स टू द सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज इज डन बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सेवरल फोर्सेस, जैसा कि हमने रिजल्टेंट वाले वीडियो में बताया हुआ है। ओके, अब क्या है कि एक सिंगल रिजल्टेंट क्या आ गया, एक सिंगल फोर्स हो गया जो कि उस बॉडी में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ सपोज इस बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और इन सारे फोर्सेस का एक इफेक्ट हो रहा है कि इन सारे फोर्सेस के कारण एक रिजल्टेंट इस बॉडी में आ रहा है जो कि सपोज कि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट है। मतलब इस जो ये फोर्स के कारण, ये सारे फोर्सेस के कारण जो रिजल्टेंट हो रहा है, यानी जो रिजल्टेंट जो इस फोर्सेस के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इस बॉडी में, वही सेम इफेक्ट इस रिजल्टेंट के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हमने बना दिया यहाँ पे। अब इस रिजल्टेंट के कारण बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब इस बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिजल्टेंट के एक अपोजिट डायरेक्शन से सेम अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा। तब तो क्या होगा ना कि दोनों नेट जो फोर्स हो जाएगा इस पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, दिस सिंगल फोर्स इज द इक्विलिब्रियंट। क्या बोला हमने कि एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इस फोर्सेस के कारण एक रिजल्टेंट हो रहा है, जिस रिजल्टेंट का कुछ सर्टेन, उस रिजल्टेंट के कारण कुछ इफेक्ट हो रहा है उस बॉडी में, ठीक है। बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो अब इस बॉडी क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है कुछ एक्सेलरेशन से, ठीक है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अब इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या करना होगा कि सेम जो अमाउंट से फोर्स इसमें रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, उसी सेम अमाउंट से उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सिंगल फोर्स लगाना पड़ेगा, सेम अमाउंट में। और वही जो सिंगल फोर्स हम लगा रहे हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियंट। ओके, इक्विलिब्रियंट तो क्या है, अ नंबर ऑफ फोर्सेस में एक्ट ऑन अ बॉडी इन सच अ मैनर दैट द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ओके,
द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस में काउज अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वो जो रिजल्टेंट है वो उसका जो स्टेट रेस्ट स्टेट था या यूनिफॉर्म मोशन स्टेट था उसको चेंज करके वो एक किसी एक्सेलरेशन से मूव करा रहा है। ठीक है, तो अ सिंगल फोर्स मे हैव टू बी अप्लाइड टू द बॉडी टू ब्रिंग इट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। एक सिंगल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। दैट सिंगल फोर्स इज नोन एज इक्विलिब्रेंट। ओके, सो इक्विलिब्रेंट इज इक्वल and opposite to the resultant of several forces acting on the body। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब न्यूमेरिकल में आपको पूछता है कब बहुत बार कि कुछ रिजल्टेंट का वैल्यू है और आपको पूछेगा कि कितना हम फोर्थ फोर्सेस या थर्ड फोर्स हम कितना लगाएं उसके अलावा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो ऑब्वियसली हम उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे और उस रिजल्टेंट का अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड में हम फोर्स लगा देंगे। दैट इज द इक्विलिब्रेंट। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल में आते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है? डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो अब एक बॉडी है, उसमें आपको ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? तो सबसे पहले फोर्स का देखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, this is x axis x dash and this is y axis y dash। ओके, बना दिया हमने। अब यहाँ पर जो जो फोर्सेस लग रहा है और जिस जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस सारे फोर्सेस को हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? 200 न्यूटन इंक्लाइंड 30 डिग्री विथ ईस्ट टुवार्ड्स नॉर्थ, यानी ईस्ट नॉर्थ में लग रहा है, ईस्ट से 30 डिग्री बना रहा है। तो ईस्ट इसका कौन सा है? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये इसका नॉर्थ हो गया और ये साउथ। ठीक है, तो ईस्ट से 30 डिग्री बना रहा है। तो ईस्ट से 30 डिग्री हम एक ले लेते हैं। 1 मिनट, ये थोड़ा सा एंगल कम लेंगे। ओहो, ओके, ईस्ट से 30 डिग्री ले लेते हैं। ये ऐसे कैसे हो गया? ओके, ईस्ट से 30 डिग्री, ये कितना मैग्नीट्यूड है? 200 न्यूटन। ईस्ट से 30 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ है, इसलिए हमने इस क्वाड्रेंट में बनाया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसा बेसिक मैथ्स में आप लोग जानते हो ये। ठीक है, अब इसमें मैथ्स का भी बहुत यूज है। ठीक है, इसलिए मैथ्स का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए। तो 200 न्यूटन 30 डिग्री पे ईस्ट से लग रहा है। ठीक है, 250 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ क्या है? ये, यानी यहाँ पर एक 250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपको 250 न्यूटन। ठीक है, थर्ड फोर्स क्या है? 300 न्यूटन टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब यहाँ डिग्री नहीं देने का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट मिड पे ये लग रहा है। ठीक है, मिड पे मतलब ये 90 है तो मिड पे क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये दिस इज, ये क्या हो गया? 30 डिग्री पे, सॉरी 45 डिग्री पे। ठीक है, ये कितना है? 300 न्यूटन, 300 न्यूटन।
ओके, ये हो गया। और फोर्थ क्या है, 350 न्यूटन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री विथ वेस्ट टुवार्ड्स साउथ। मतलब वेस्ट साउथ कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में किससे बन रहा है, 40 डिग्री वेस्ट से, यानी ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा 40 डिग्री। ये कौन सा कितना वैल्यू है, 350 न्यूटन। ठीक है, तो अब इसका आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे और एफ वाई निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई निकालेंगे। और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो वही सेम टेन थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस along x direction. Okay, summation of fx। अब इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कि आप सारे फोर्सेस को इस पॉजिटिव x जो OX है, इससे सारे फोर्सेस का डायरेक्शन देखो कि कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, एक तो ये कर सकते हो जो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे P1 cos अल्फा 1 प्लस P2 cos अल्फा 2 P3 cos अल्फा 3, ये हमने देखा था जो, तो एक तो डायरेक्टली वो बन जाएगा। या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि जो फोर्सेस है ना, उसी फोर्सेस को आप देख लो कि किस डायरेक्शन में ये इसका कंपोनेंट्स लिया जा रहा है। जैसे ये आपका क्या है, ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका कंपोनेंट्स हम देखेंगे तो कैसे होगा, ये इस डायरेक्शन में है तो ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हो रहा है और एक्स में किधर हो रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। पॉजिटिव इधर होगा, इस साइड एरो तो पॉजिटिव, इस साइड एरो जा रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका हम देखें तो ये किधर जाएगा, इसका भी देखें तो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, इधर एरो है तो यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो, तो इसका क्या है, पॉजिटिव एक्स में नेगेटिव, वाई में भी नेगेटिव। ठीक है, और इसमें वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव। ठीक है, तो जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स में वो नेगेटिव ले लेंगे वैल्यू। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो फिर जो एंगल है सारे का एंगल आप देख लो कि ओ एक्स से कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, या तो आप इस तरीके से डायरेक्शन ले लो, डायरेक्शन रफली लेना ऐसे, या फिर ठीक है एक पेंसिल से भी बना सकते हो, पेंसिल से बना देना। तो हम क्या करते हैं कि लेते हैं, कैसे पहले एंगल से हम बनाते हैं। पहले एंगल से लेते हैं, तो क्या ले लेंगे एंगल से, टू 200 cos 30, फिर इसके कारण प्लस, अच्छा हाँ यहाँ 250 भी तो है, ये तो हमने देखा ही नहीं। ठीक है, अब 250, अब देखिए अगर हम एंगल से पहले लेते हैं तो 250 cos 90 हम लेके चलते हैं इसको भी। ठीक है, इसका एंगल कितना बन रहा है, ओ एक्स से 250 न्यूटन का कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 250 cos 90। ठीक है, प्लस फिर इसके कारण ओ एक्स से कितना बन रहा है, ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 135, यानी प्लस 300 cos 135 डिग्री। फिर प्लस इसके कारण प्लस क्या हो जाएगा 350 cos कितना एंगल, तो ये 180 प्लस 40 कितना हो गया 220। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फिर वही जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ नेगेटिव लेकर के चल जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी आप देखिए, इसमें भी अगर आप देखोगे तो किसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसके कारण cos 90
ये क्या हो रहा है 0, तो ये तो टर्म 0 ही हो जाएगा। इसके कारण अब देखते हैं, तो इसके कारण क्या होगा पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव, इसके कारण नेगेटिव, तो यानी क्या हो जाएगा दोनों टर्म ये नेगेटिव आ रहा है। यहाँ भी हमको एरो से अगर हम ड्रॉ करके बनाएं तो इस दोनों के कारण क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरीके से बना करके बना सकते हैं, चाहे तो एंगल लेकर के बना सकते हैं, चाहे तो इसका एक्सप्रेशन आप ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते थे कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 200 cos 30, 200 cos 30 फिर 300, ये क्या हो गया, ये 45 है तो ये भी क्या हो रहा है 45 हो रहा है ना, तो ये 300 है, ये 300, तो ये कितना हो जाएगा 300 cos 45, ये 300 sin 45, और ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव में, तो यानी क्या हो जाएगा माइनस 300 cos 45, ये क्या हो जाएगा माइनस 300 cos 45 डिग्री। ठीक है, और इसके कारण हमने नहीं बताया, इसके कारण भी देख लीजिए। तो इसके कारण क्या है, एक्स कंपोनेंट कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके कारण एक्स, इसको हम एक्स और एक्स के अलोंग कंपोनेंट ले सकते हैं क्या, नहीं, ये एग्जैक्ट वाई डायरेक्शन में, यानी इसको हम हटा ही देंगे। ठीक है, इस तरह हम सेकेंड मेथड बता रहे हैं आपको, जो इस तरीके से कंपोनेंट में ब्रेक करके हम बता रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया कि डायरेक्ट आप एंगल ओ एक्स के साथ निकाल करके बनाइए, एक हो गया कि आप फोर्स को ब्रेक करके बनाइए। ठीक है, फोर्स को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, तो हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर, यहाँ पर इस फर्स्ट में हमने बना दिया एंगल से, सेकेंड जो मेथड से हम बना रहे हैं, आप दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। सेकेंड में क्या हो गया माइनस 300, ये 300 है तो 300 cos 45 ये हो गया, अब माइनस में हो गया तो माइनस 300 cos 45। ठीक है, उस 350 के कारण क्या हो रहा है, ये एंगल क्या है, ये इसके साथ कितना बना रहा है 40, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये 350 है तो ये 350 cos 40 डिग्री, और माइनस डायरेक्शन है तो ये नहीं क्या हो जाएगा, ये माइनस 300 cos 40 डिग्री, सॉरी 350 cos 40 डिग्री। ओके, यही सेम चीज़ आ गया, आप देख लो ना, इसको भी आप लिख सकते हो ना 180 माइनस 45, और cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर cos पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, ये भी माइनस में, सेम एक्सप्रेशन है, बस लिखने का हमने इसको कंपोनेंट में ब्रेक करके लिख दिया, और इसको डायरेक्ट ओ एक्स से देख लिया कि कितना एंगल बन रहा है, उस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, और y को भी, समेशन ऑफ एफ वाई को भी आप वैसे ही तरीके से लिख सकते हो। तो ये समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आपको आ जाएगा, आप इस तरीके से लिख दो या और ऐसे ही एक्सप्रेशन लिख दो। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, ये आप कैलकुलेट करके देखना, ये आ जाता है -307 न्यूटन। ठीक है, -307 न्यूटन। तो माइनस होने का क्या मतलब है कि ये ओ एक्स डैश डायरेक्शन में है, ओ एक्स डायरेक्शन में नहीं है, ये ओ एक्स क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया अलोंग ओ एक्स डैश। ठीक है, अब समेशन ऑफ एफ वाई निकालना है, तो समेशन ऑफ एफ वाई में भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि एंगल, जो एंगल यहाँ पर लिए हैं उसी एंगल से 200 साइन 30, 250 कॉस 250 साइन 90, 300 साइन 135, 350 साइन 220, ऐसे कर सकते हो आप, या तो फिर इसी तरह से इसी में जो कंपोनेंट ले लिए हैं उसी में हम देख लेंगे कि कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो इसके कारण 200 के कारण क्या हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, 300 के कारण क्या आ रहा है, अच्छा 250 छोड़े, 250 दिखता ही नहीं है, 250 को सही तरीके से बना देते हैं। तो ठीक है, 250 के कारण ऑब्वियसली 250 तो इस एफ वाई में तो इंक्लूड करेंगे ही ना, एफ एक्स में नहीं होगा, लेकिन एफ वाई में तो 250 के 250 इंक्लूड होगा, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में। ओके, फिर 300 का किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, एंगल क्या हो जाएगा, तो ये 45 है तो ये भी क्या हो गया 300 साइन 45। ठीक है, cos 45 साइन 45 इक्वल होता है, तो लेकिन लिखने का जो तरीका है वो तो आप यही लिखोगे ना 300 साइन 45। अब इसमें देखो, तो इसमें ये 40 डिग्री था,
ठीक है। तो ये 350 का इधर क्या हो जाएगा, 350 cos 40 और इधर 350 sin 40 डिग्री, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में है, माइनस में, क्योंकि इधर क्या है माइनस, ओ वाई डैश माइनस में, तो इसके कारण माइनस आएगा, बाकी सारे के कारण क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे। तो समेशन ऑफ एफ वाई क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट डायरेक्शन से ले लेते हैं, तो 200 साइन 30, क्या है ये 30 डिग्री है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया साइन 30 डिग्री, फिर प्लस 250, फिर प्लस 300 साइन 45 डिग्री, फिर इधर क्या हो गया माइनस 350 साइन 40 डिग्री। ओके, तो ये आपका आ गया समेशन ऑफ एफ वाई। क्लियर है यहाँ पर, ओके ठीक है। तो ये हो गया आपको 337.4 न्यूटन अलोंग, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो अलोंग ओ वाई, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ एफ एक्स निकल गया, समेशन ऑफ एफ वाई निकल गया। अब आप रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उससे रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाता है आर इज इक्वल टू, क्या करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर निकाल देंगे, तो इससे रिजल्टेंट का वैल्यू आप निकाल देना। 1 मिनट लगता है मुझे, अच्छा यहाँ पे निकाल देते हैं, चलो। आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या है स्क्वायर है तो माइनस लो पॉजिटिव प्लस लो एक ही बात है, तो ये क्या हो गया -307 का स्क्वायर प्लस 337.4 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहाँ पर 456 न्यूटन। ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, तो डायरेक्शन में अब यहाँ पर क्वाड्रेंट डिसाइड करना है कि किस क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो ओ एक्स क्या है नेगेटिव है, वाई क्या है पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये दोनों में क्या है, इस क्वाड्रेंट में क्या है दोनों पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी रिजल्टेंट कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो सिंस समेशन ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव, आप लोग लिख लीजिएगा ये चीज़, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं। समेशन सिंस समेशन ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव, समेशन ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव, समेशन ऑफ एफ वाई इज पॉजिटिव, देयरफॉर आर एग्जिस्ट इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और मेक्स एंगल, सपोज मेक्स एंगल थीटा विथ ओ एक्स डैश। अब जब इस क्वाड्रेंट में इस क्वाड्रेंट में जब रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ओ एक्स डैश से देखेंगे कि कितना डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मेक्स एंगल कितना होगा, 1 मिनट कुछ इरेज करके हम बता देते हैं। ओके, तो आर एग्जिस्ट इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड मेक्स एंगल थीटा विथ ओ एक्स डैश, थीटा डैश मान लेते हैं कि आर जो है वो थीटा डैश बना रहा है ओ एक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर ठीक है एक्स डैश और ओ, आर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ, दिस इज आर, ओके। और सपोज कि ये ओ एक्स डैश से थीटा डैश बना रहा है,
तो अब टेन थीटा डैश इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ एफ वाई बाई समेशन ऑफ एफ एक्स, यही होगा ना। तो क्या होगा, टेन थीटा डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई क्या है 337 1 मिनट, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू क्या है 337.4 बाई समेशन ऑफ एफ एक्स 307। यहाँ माइनस में तो हम माइनस से ही तो कंसिडर किए ना कि ये इस क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो यहाँ अब माइनस में नहीं लेंगे, ठीक है। आप अगर पहले ही माइनस लेकर के ही कंसिडर कर लिए कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो अब माइनस में मैग्नीट्यूड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बस मैग्नीट्यूड में हम बस इसका वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थीटा डैश इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से टेन इनवर्स ये वैल्यू, ठीक है। थीटा डैश का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ से 47.7 डिग्री, ठीक है। तो ओ एक्स डैश से 47.7 बना रहा है, ओ एक्स डैश से, ठीक है। तो ओ एक्स से कितना बनाएगा, यानी इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट विथ ओ एक्स क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग ये स्टेटमेंट कि इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट विथ ओ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे बना रहा है 47.7, ये वैल्यू 47.7 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 47.7, तो ये कितना एंगल बन गया इसका 132.3 डिग्री। ओके, अब ये आ गया आपको टर्म सारा, ये चीज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम। तो इक्विलिब्रेंट क्या होता है, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट एक्ट करता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का सिंगल फोर्स एक्ट करता है। यानी यहाँ रिजल्टेंट आर कितना मैग्नीट्यूड का 456 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, ये 132.3 इससे बना रहा है, तो या थीटा डैश 47.7 इससे बना रहा है, तो यहाँ पर हम सेम एक फोर्स लगा देंगे, सिंगल फोर्स, जो कि ये थीटा डैश है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा डैश, यानी ये हो गया 47.7 डिग्री ओ एक्स से, ठीक है। दिस इज इक्विलिब्रेंट, इक्विलिब्रेंट, ओके। तो ये हो गया आपको इसी न्यूमेरिकल हो गया, एक फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब मतलब आपको हर क्वेश्चन में करना क्या है कि समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल देना है, समेशन ऑफ एफ वाई निकाल देना है और रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बढ़ते हैं, क्या है, अ पार्टिकल पोजीशन एट पॉइंट ओ, यहाँ पर एक पार्टिकल है, इज एक्टेड अपॉन बाई 3 फोर्सेस एज शोन इन फिगर। यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसमें 3 फोर्स लग रहा है, 20 किलो न्यूटन P और 30 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स P, इसका वैल्यू निकालना है, सच दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 फोर्सेस इज हॉरिजॉन्टल, सच दैट कि इसका जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर रिजल्टेंट अगर केवल हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि समेशन ऑफ एफ वाई क्या हो जाएगा उसमें 0। रिजल्टेंट में y कंपोनेंट है ही नहीं, रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 फोर्सेस इज हॉरिजॉन्टल, सो समेशन ऑफ एफ वाई इज 0। तो क्या करेंगे, P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, ओके। तो क्या हो गया, सिंस रिजल्टेंट ऑफ गिवन
three forces is horizontal, therefore summation of Fy is equal to 0। ठीक है, तो समेशन ऑफ Fy हम निकालते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 20 के कारण देखते हैं। 20 का x से कितना एंगल है, 15 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस साइड में 20 cos 15 और y डायरेक्शन में 20 sin 15। इसका हम कंपोनेंट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट बना लेते हैं सबका। ठीक है, ये कलर ले लेते हैं। सबसे पहले अलग अलग कंपोनेंट बना लेते हैं सबका। 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया इसका कंपोनेंट। फिर ये पी का को देखते हैं। ठीक है, इसका अब देखते हैं। इसका क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे और ऐसे, ऐसे ही लेना पड़ेगा ना डायरेक्शन। ठीक है, कंपोनेंट्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर दिए हम। ठीक है, अब डायरेक्शन हमने निकाल लिया, जब देख लिया तो अब तो इजीली समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई निकल जाएगा कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, पता चल जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो अब 20 के कारण क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव हो रहा है, यानी 20 साइन 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा 20 साइन क्या हो गया 15 डिग्री। ठीक है, फिर P के कारण भी पॉजिटिव आ रहा है, प्लस P साइन 45 डिग्री। ठीक है, फिर 30 के कारण क्या हो रहा है, ये अगर सपोज कि इस डायरेक्शन में अगर होता, आपका इधर होता, ठीक है, अवे फ्रॉम द पार्टिकल होता, तो आप कैसे लेते, ऐसे और ऐसे डायरेक्शन लेते इधर, यानी ये क्या होता, पॉजिटिव डायरेक्शन होता। यहाँ क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द पार्टिकल हो रहा है, तो डायरेक्शन भी आपका कैसे हम इसका बनाएं, इस तरीके से बनाएंगे। इसको हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं, इस तरीके से कैसे बनाएंगे इसको, तो इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका y जो कंपोनेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो यानी ये क्या हो जाएगा, -30 क्या है, अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 30 cos 30 और ये 30 साइन 30, तो -30 साइन 30 डिग्री। ओके, क्लियर है। तो अब दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 20 साइन 15, ये सारे को हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से आ जा रहा है P का वैल्यू आ जा रहा है यहाँ से 11.3834 किलो न्यूटन। ओके, ठीक है, तो ये P का वैल्यू निकल गया, फर्स्ट पार्ट आपका निकल गया। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्थ फोर्स। 3 फोर्सेस है यहाँ पे, एक चौथा फोर्स यहाँ पर लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ रहा है कि क्या होगा, विच एक्टिंग एट पॉइंट O, यहाँ पर ही एक्ट होगा, अलोंग विद द गिवन 3 फोर्सेस, इसके साथ साथ और एक चौथा फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, टू कीप द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब कि ऐसा फोर्थ फोर्स हम यहाँ पर लगाएंगे कि इसके कारण जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस तीनों फोर्सेस के कारण कुछ रिजल्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो रिजल्टेंट क्या लिख रहा है कि रिजल्टेंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी कि ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, विथ फोर्स रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें क्या चौथा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है।
ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है कि हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो हम चौथा फोर्स दिखा सकते हैं ना, कि चौथा फोर्स तो हमारा रिजल्टेंट के बराबर ही ना हम लगाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे और उसका मैग्नीट्यूड के बराबर लगाएंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, रिजल्टेंट ऑब्वियसली इसका वर्टिकल कंपोनेंट सारे फोर्सेस का क्या है, 0 है। सारे फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन 0 है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन ही रिजल्टेंट होगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यानी सारे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ 20 cos 15 डिग्री, 20 cos 15 डिग्री, फिर प्लस p cos 45 नहीं था, ये 45 तो ये एंगल है ना, ये पूरा 60 है, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। p sin 60 डिग्री, ये पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। 45 प्लस 15 डिग्री, p कितना एंगल बना रहा है, 45 प्लस 15 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 20 cos 15 डिग्री इधर, और ये p का कितना एंगल बना रहा है, तो प्लस, चूँकि क्या है यहाँ पर सारा डायरेक्शन पॉजिटिव में x में है तो प्लस में ही लेंगे, ठीक है, प्लस p, तो p क्या हो रहा है 11.34, तो 11.34 cos 60 डिग्री, ओके। फिर इसके कारण भी कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लस 30 cos ही आएगा ना, ये क्या है इधर 30 तो ये भी 30, तो ये 30 तो इधर कंपोनेंट क्या हो गया cos, तो cos 30 डिग्री, ओके। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपको 50.97 किलो न्यूटन। तो रिजल्टेंट का वैल्यू आपको आ गया 50.97, यानी 50.97 फोर्स से ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या फोर्थ फोर्स हम लगाएंगे, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट जो हो रहा है इसमें, उस रिजल्टेंट के अपोजिट में हम उतना ही मैग्नीट्यूड का लगा देंगे फोर्स, ठीक है। तो वही हो जाएगा फोर्थ फोर्स, यानी इक्विलिब्रियंट यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अब में आ जाएगा ये, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 50.97, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये हो गया, तो इक्विलिब्रियंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियंट इस डायरेक्शन में, ये भी क्या हो जाएगा 50.97 किलो न्यूटन, ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियंट। Equilibrium is equal to 50.97. Okay, so equilibrium is the force acting on the negative x direction, ठीक है, of magnitude 50.97. Okay, now come to the next numerical. इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप लोग को एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब पे आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। हम कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट में दे देंगे, इसलिए ये सब वीडियो आप लोग लगातार देखते रहिए। और हम कुछ लाइव क्लासेस भी ले लेते हैं, कुछ डाउट सेशन क्लास ले लेते हैं, और उसमें रिजल्टेंट, रिजोल्यूशन, जो भी जिसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल वाले पार्ट है, जहाँ पर भी आपको डाउट हो रहा है, या आज भी जो लेक्चर्स हमने लिया है जहाँ पर भी आपको डाउट है, सारे डाउट्स आप लोग एक जगह पर कलेक्ट करके रखना, ठीक है। फिर जब हम लाइव क्लास लेंगे तो उसमें सारे का डाउट्स हम क्लियर करेंगे, ठीक है।
तो डाउट सेशन क्लास भी हम रखेंगे एक बार। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम आते हैं। कैलकुलेट द टेंसाइल फोर्स इन द केबल्स AB एंड BC एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक रिंग है यहाँ पर। ठीक है, इस रिंग में ये यहाँ एक फिक्स्ड यहाँ पर सपोर्ट है और इससे दो केबल से यहाँ पर बंधा हुआ है। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स निकालना है इस दोनों केबल में, और यहाँ एक पुली लगा हुआ है जो कि 200 न्यूटन का वेट यहाँ पर लगा रहा है, और इधर भी पुली लगा हुआ है जो कि 200 न्यूटन का वेट लगा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें टेंसाइल फोर्स का क्या मतलब है कि इधर सपोज कि ये हो जाएगा आपको, 1 मिनट इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपल फोर्स डायग्राम बना देते हैं। इसका सिंपल फोर्स डायग्राम, कोई भी इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि फोर्सेस का उस जो जिस पर भी फोर्स लग रहे हैं वो उसको एक पॉइंट एज्यूम कर लेना, और उस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं या जो भी रिएक्शन फोर्स या जो भी लगेंगे, सारे को उस पॉइंट पे हम इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके कारण क्या हो जाएगा, टेंसाइल, सपोज दिस इज TA। ठीक है, यहाँ फोर्स इधर लग रहा है, इसमें भी इधर लग रहा है, तो टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा ना, ये इसको अपने तरफ इधर खींचना चाहेगा ना, इधर भी TC। ठीक है, और पुली में 200 न्यूटन इधर लग रहा है, तो यही से इसी स्ट्रिंग से है ना ये, तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, ये 200 न्यूटन, फिर इसमें 200 न्यूटन इधर इस डायरेक्शन में है, तो इसी स्ट्रिंग से यहाँ पर भी है ना, तो ये भी 200 न्यूटन। यानी इसका हम फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो इसका 1 मिनट, ये हो गया 200 न्यूटन। फिर अरे एक मिनट, रिजॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 200 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, फिर इधर ये हो गया, ये कौन हो गया, ये TC। ठीक है, फिर ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, तो देखिए थोड़ा पेन टैबलेट से ना थोड़ा सा दिक्कत होती है लिखने में। थोड़ा दिक्कत हो रही है डायग्राम बनाने में। 1 मिनट, ओके। तो इसका हम डायग्राम बना लिए। क्या हो गया, ये TC, ये TA। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग BC इज द TC एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग AB इज द TA। TC
कितना एंगल है 30 डिग्री एक्स एक्सिस से, 30 डिग्री हो गया। फिर टी ए कितना है 45 डिग्री बना लिया। और ये 200 न्यूटन इस स्ट्रिंग में भी जाएगा, तो यही सेम 200 न्यूटन यहाँ पर 60 डिग्री पे फोर्स लगा दिया। यहाँ पर भी 200 न्यूटन यहाँ जा रहा है इस स्ट्रिंग में, तो यही सेम हॉरिजॉन्टल में 200 न्यूटन लग गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या निकालना है कि कैलकुलेट द टेंसाइल फोर्स, कैलकुलेट द टेंसाइल फोर्स इन दिस स्ट्रिंग। तो टेंसाइल फोर्स क्या है, टी ए और टी सी। टेंसाइल फोर्स, अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा पुली का सिस्टम है, पुली सिस्टम, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, ये आपका 200 न्यूटन को लोड कर रहा है और यहाँ से स्ट्रिंग, यहाँ से फिक्स जो है सपोर्ट है वहाँ से केबल से बंधा हुआ है ये, और ये फिक्स है, ऐसा बिल्कुल एक सिस्टम है, इस तरीके से ये सिस्टम बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या हो कि नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स भी 0, समेशन ऑफ एफ वाई भी 0। इक्विलिब्रियम मतलब कि रिजल्टेंट उसका क्या हो गया, एक तरह से रिजल्टेंट उसका नेट, जो रिजल्टेंट क्या होता है, नेट समेशन, नेट सम ऑफ द फोर्स, तो वो क्या हो गया एक तरह से 0। तो यानी 0 होने का मतलब है समेशन ऑफ एफ एक्स 0 और समेशन ऑफ एफ वाई 0। तो क्या हो गया यहाँ पर, सिंस द सिस्टम इज, since the system is in equilibrium, so summation of fx is equal to 0 and summation of fy is equal to 0। तो यहाँ से fx क्या हो जाएगा, तो tc का कंपोनेंट, x कंपोनेंट क्या हो गया, tc cos 30, ta पहले देखते हैं हम, ta का क्या है, अब ta में देखिए किधर x और y डायरेक्शन किधर होगा, y इसका पॉजिटिव, x इसका कंपोनेंट हो जाएगा, तो कैसे लेंगे हम, इस तरीके से लेंगे कंपोनेंट, ऐसे लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y कंपोनेंट पॉजिटिव, x कंपोनेंट नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस टी ए कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, फिर टीसी का क्या हो जाएगा, प्लस टीसी का कंपोनेंट इधर ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। ठीक है, तो टीसी का कंपोनेंट क्या हो गया, प्लस टीसी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, 200, तो ये तो पूरा एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो प्लस 200। फिर इसके कारण देखिए किधर आएगा, ऐसे और ऐसे, यानी x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे भी आप देख लो तो क्वाड्रेंट ही देख लो, जिस क्वाड्रेंट में है वैसे ही यहाँ पर डायरेक्ट ये भी आता है, वैल्यू भी आता है। ठीक है, क्वाड्रेंट ही देख लो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x तो निगेटिव ही रहेगा, तो निगेटिव यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेकिन अब कभी कभी ये भी होता है कि डायरेक्शन ही अपोजिट हो जाता है, ये यहाँ पर ये डायरेक्शन है इसलिए ऐसा हो रहा है, डायरेक्शन अगर टुवार्ड्स हो जाता है यहाँ पर, तो x क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए हम जनरली कंपोनेंट्स लेकर के ही यहाँ पर ये समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई का एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, तो 200 ही हो गया। अब ये इसके कारण तो माइनस 200 कॉस 60, ये 60 है तो ये क्या हो गया 60 डिग्री, तो यानी माइनस 200 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जा रहा है आपको माइनस 0.707 TA प्लस 0.866 TC प्लस 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस 0.707 TA प्लस 0.866 TC इज इक्वल टू क्या होगा प्लस 100 माइनस 100 इधर चला जाएगा तो
-100, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ वाई, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है, और इसका तो कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा क्योंकि ये पूरा हॉरिजॉन्टल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, implies that TA sin 45 प्लस TC sin 30 डिग्री, ये 30 है तो ये भी क्या हो गया 30 डिग्री, तो ये यहाँ ऐसे बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री, तो ये साइन कंपोनेंट प्लस TC साइन 30 डिग्री, और इसके कारण -200 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आ जा रहा है आपको 0.707 TA प्लस 0.5 TC माइनस 173 यानी इज इक्वल टू 173। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो इस दोनों को आप सॉल्व करने पे आ जाता है आपका TA का वैल्यू आ जाता है, TA का वैल्यू आ जाता है 206.21 न्यूटन। चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, कैलकुलेट करके। और TC का वैल्यू आ जा रहा है 53.45 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कोई भी सिस्टम में, अगर बोलेगा कोई किसी में टेंसाइल निकालने, किसी में कुछ निकालने, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है जनरली, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है, और ये आपको आगे भी अगर 11-12 किए होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग किए भी होंगे 11-12 में। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अ बॉल ऑफ वेट W रेस्ट्स on a smooth horizontal plane and has attached to its center two strings AB and AC। दो स्ट्रिंग अटैच्ड है इस बॉल में, ठीक है, जो कि ये स्ट्रिंग एक पुली से बंधा हुआ है, ठीक है, और ये भी स्ट्रिंग एक पुली से बंधा हुआ है, B पर भी पुली है और C पर भी पुली है, जो कि ये P लोड दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लोड Q दे रहा है, ठीक है। और ये ऐसा लोड इस तरीके से कर रहा है कि ये बॉल क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, बॉल इज इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या लिखा है कि अ बॉल weight W rests on horizontal plane and has attached to its center two strings AB and AC which pass over frictionless pulleys at B and C। frictionless pulleys at B and C, जो string है ये frictionless pulleys से पास करता है, ठीक है, and carry loads P and Q load carry हो रहा है as shown in figure। if the string AB is horizontal, अगर ये horizontal है, obviously यहाँ पर horizontal ही है ये, find the angle alpha that the string AC makes with the horizontal। ये एंगल आपको निकालना है कि ये AC horizontal से कितना एंगल बना रहा है, such that कि बॉल इज इन अ पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है कि समेशन ऑफ fx 0 समेशन ऑफ fy 0, और उसी से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है कि जो सारे फोर्सेस हैं उस फोर्स डायग्राम बना लेना, ठीक है, फोर्स डायग्राम बनाना। सबसे पहला काम क्या है, फोर्स डायग्राम बनाना। तो फोर्स डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस बना लेते हैं, वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, और फोर्सेस बना लेते हैं। तो सब इसमें क्या है, यहाँ पर P दिया हुआ है, ये पुली में लोड P है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो गया, P से ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है, और ये Q है इधर, तो ये भी इधर इसको क्या कर रहा है, Q से खींच रहा है, ठीक है।
तो इसको हम मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, तो T2 इज इक्वल टू Q और T1 इज इक्वल टू P, ठीक है। और ये W है और ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेस्ट कर रहा है, तो अब W है तो इसके कारण रिएक्शन फोर्स भी तो आएगा ना, तो दैट इज रिएक्शन फोर्स इज द R, ठीक है। जो जैसे अब क्या है, कोई फोर्स लगा रहे हैं तो रिएक्शन फोर्स भी तो डेवलप होता है ना। तो कोई बॉडी को अगर हम यहाँ किसी प्लेन पे रखे हैं, किसी टेबल पे रखे हैं, तो क्या होगा, उस बॉडी का वेट के कारण कुछ रिएक्शन फोर्स, कुछ नॉर्मल फोर्स भी तो जनरेट होता है ना उसमें, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन फोर्स R जनरेट हो गया। तो अब इसका हम फोर्स डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज T2, दिस इज T2 इज इक्वल टू Q, ठीक है। यहाँ हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू P, ठीक है। फिर ये वर्टिकल W और ये यहाँ मिनट, ये रिएक्शन फोर्स R, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये क्या सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है और एंगल आपको अल्फा निकालना है कि किस एंगल पे ये स्ट्रिंग लाई कर रहा है, ठीक है। ये किस एंगल पे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है स्ट्रिंग AC, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा, सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस सिस्टम इज या बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, सो समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो गया, Fx क्या है यहाँ पर, समेशन, इसका कंपोनेंट ये और ये हो गया, तो ये T2 कॉस अल्फा और इधर T2 साइन अल्फा, T2 साइन अल्फा, ठीक है। और ये दोनों तो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T2 कॉस अल्फा माइनस T1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू क्या था, P, T2 इज इक्वल टू Q, तो ये क्या हो रहा था, Q कॉस अल्फा माइनस P इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स P बाई Q, ठीक है, ये हो गया। तो ये आ गया अल्फा, फर्स्ट पार्ट निकल गया। ऑल्सो डिटरमाइन द प्रेशर बिटवीन द बॉल एंड द प्लेन, प्रेशर का मतलब यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है। प्रेशर, रिएक्शन फोर्स में क्या होता है, एक तरह से प्रेशर जो और वेट के कारण जो लग रहा है उसी को वो प्रेशर दे रहा है, तो वो कितना दे रहा है, तो रिजल्टेंट के यहाँ पर रिएक्शन फोर्स के बराबर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका कंपोनेंट, अब इसमें समेशन ऑफ F, फॉर फाइंडिंग द R हम समेशन ऑफ Fy 0 कर देते हैं, ठीक है। फॉर फाइंडिंग R, फॉर फाइंडिंग R क्या हो गया, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो R पॉजिटिव डायरेक्शन में T2, R पॉजिटिव डायरेक्शन में T2 साइन अल्फा भी पॉजिटिव में, तो प्लस T2 साइन अल्फा और माइनस W इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका कोई कॉम्पोनेंट नहीं आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू W माइनस T2 साइन अल्फा, T2 क्या है, Q साइन अल्फा,
साइन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये क्या हो गया, W माइनस क्यू अंडर रूट 1 माइनस पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, W माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। R निकल गया आपका वैल्यू, प्रेशर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट सर्कुलर रोलर ऑफ वेट W, ये सर्कुलर रोलर है जिसका वेट W है, रेस्ट्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज हेल्ड इन पोजीशन बाय स्ट्रिंग AC। इस स्ट्रिंग से ये हेल्ड, इस स्ट्रिंग इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, एज शोन इन फिगर, द रोलर इज पुल्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P, इस फोर्स से इसको इधर खींचा जा रहा है। ठीक है, अप्लाई टू इट्स सेंटर, फाइंड द रिएक्शन एट B, रिएक्शन यानी R निकालना है आपको, एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग T भी निकालना है। यहाँ पे इसका इस टेंशन कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो इसका टेंशन सपोज कि ये अब इधर ये खींच रहा है और यहाँ पर ये बंधा हुआ है, तो इसका टेंशन किस डायरेक्शन में देगा, इसको अपोज करने के लिए ये करेगा, तो इसको अपोज किस डायरेक्शन में करेगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना। ठीक है, ये डायरेक्शन का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसको अपोज करेगा ना ये, तो ये भी क्या है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर इसी डायरेक्शन में हो गया तो ये क्या, ये तो और मूव करते जाएगा। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम फोर्स डायग्राम बना देते हैं। फोर्स डायग्राम, इसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, P। ठीक है, फिर इधर W, इधर R और इधर T। ठीक है, और ये जो कि ये कितना एंगल बना रहा है, जो कि ये क्या है, इधर अल्फ़ा बना रहा था, तो ये भी क्या हो गया अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा बना रहा है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है इसका वैल्यू, R का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो R या RB जो लिख दें इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही सेम वैसा ही, समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0, और इसी से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा, t cos अल्फ़ा इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा p माइनस t cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, t इज इक्वल टू p बाई cos अल्फ़ा, टेंशन निकल गया। ठीक है, और रिएक्शन निकालने के लिए समेशन ऑफ fy कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, R माइनस W माइनस t का कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव में आएगा ना ये, माइनस t साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से R क्या हो जाएगा, W प्लस t साइन अल्फ़ा, यानी W प्लस t क्या है, p बाई कॉस अल्फ़ा, तो p साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा यानी क्या हो गया, ये tan अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ आपको क्वेश्चंस असाइनमेंट में भी दे देंगे। असाइनमेंट्स आप लोग टेंशन मत लो कि चेक नहीं हुआ है या ये नहीं हुआ है, वो अभी रखा भी रहेगा, असाइनमेंट्स आते रहेंगे, वो और वो कभी भी चेक हो सकता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो असाइनमेंट कभी भी जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं चेक कर लूँगी। और असाइनमेंट ज़रूर करना है, टाइम पे करना है, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो असाइनमेंट और आपका कैसा रिस्पॉन्स है, ये सारे के बेसिस पे ही मार्क्स का प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है।